हेलो एवरीवन, आप सबका वोकेबलरी के एपिसोड 8 में बहुत स्वागत है। हम जो है वोकेबलरी का सेशन आज देखेंगे और चूंकि आपके लिए जो वोकेबलरी के सेशन लाए गए हैं वो पहले ए अल्फ़ाबेट के कुछ आए, फिर बी के, फिर सी के। आज का जो अल्फ़ाबेट है वो एच है। एच से चूंकि ज़्यादा वोकेबलरी नहीं है, पर जितनी भी है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वोकेबलरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट। वोकेबलरी स्ट्रांग होनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको जो है ना, ये जब वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी आरसी को पढ़ने की या फिर किसी भी सेंटेंस को पढ़ने की बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, तो चलिए हम हमारा जो है आज का वोकेबलरी का सेशन शुरू करते हैं। चूँकि हम जो वोकेबलरी कर रहे हैं उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि यहाँ पे ये वोकेबलरी एपिसोड 8, ठीक है ना, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंकिंग, एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, या आपका सीवीटी का आप एग्ज़ाम क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है हॉलोकॉस्ट। क्या है? हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? देखिए, हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है तहस नहस, यानी विध्वंस, यानी लोगों को, जैसे बोलना चाहिए ना कि एक इसके दो वर्ड्स हॉलोकॉस्ट हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक तो किलिंग ऑफ पीपल, यानी डिस्ट्रक्शन जो होता है, किलिंग ऑफ पीपल भी हॉलोकॉस्ट में आता है, विध्वंस हो जाना, है ना। एक होता है कि तहस नहस हो जाना, डिस्ट्रक्शन, तहस नहस हो जाना। तो ये दोनों मतलब हॉलोकॉस्ट के ही होते हैं। हॉलोकॉस्ट वर्ड जो है वो नाउन है। जैसे कि द फॉरेस्ट फायर वॉज हॉलोकॉस्ट दैट डिस्ट्रॉयड थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, यानी फॉरेस्ट फायर जो थी वो एक बहुत बड़ा क्या था, एक हॉलोकॉस्ट था, मतलब एक बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा बोलना चाहिए ना, विध्वंस था, एक डिस्ट्रक्शन था, तबाही थी। डेट डिस्ट्रॉयड थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, जिसने हजारों पेड़ों को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे, डिस्ट्रक्शन। एनिहिलेशन का मतलब होता है मिटा देना, तो एनिहिलेशन, डिस्ट्रक्शन। जीनोसाइड देखिए, एक होता है होमिसाइड, ठीक है, और जीनोसाइड वर्ड का मतलब होता है जैसे कि जो एक ही रेस के लोगों को, रेस इन द सेंस जैसे एक ही कम्युनिटी के लोगों को मारना जीनोसाइड कहलाता है, ठीक है। और साइड वर्ड का मतलब होता है किलिंग। क्या वर्ड मतलब होता है? किलिंग। ये साइड वर्ड जो है इसका मतलब होता है किलिंग होता है, ठीक है ना। तो जीनोसाइड यानी एक ही तरीके के एक ही रेस के लोगों को मारना। जैसे कि ज्यूस को मारा, तो शायद ज्यूस को मारा गया था किसके टाइम पर? हिटलर के टाइम पर, तो वो जीनोसाइड था। और होमिसाइड का मतलब होता है लोगों को मारना, बिना कुछ सोचे समझे लोगों की हत्या होमिसाइड कहलाती है ना। मैसेकर, इसका मतलब मास किलिंग है ना, लोगों को मारना। तो हॉलोकॉस्ट जो है ये तबाही के लिए भी आता है, किसी चीज़ को ख़त्म मिटाने के लिए भी आता है, और ये लोगों को एक बड़े एक मास किलिंग में भी हॉलोकॉस्ट वर्ड जो है यूज़ होता है। ये इसके सिनोनिम्स हैं। अगर यहाँ पर इस तरीके का है तो इसके एंटोनिम्स क्या बन जाएंगे? शांति। बेनेडिक्शन में जो वेने वर्ड है इसका मतलब होता है गुड। क्या होता है? गुड होता है। तो बेनेडिक्शन मतलब जो चीज़ बहुत अच्छी है, शांति। रिलीफ, आपको अगर कोई तबाही नहीं है, कुछ नहीं है, तो रिलीफ है, रिलीज कर देना, छोड़ देना, रेस्क्यू कर लेना, बचा लेना। तो ये हॉलोकॉस्ट के क्या बन जाएंगे? ये एंटोनिम्स बनते हैं। आपको पता है ना, एंटोनिम्स आर अपोजिट वर्ड्स। ये एंटोनिम्स जो है ये क्या होते हैं? ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स। चलिए हम हमारा नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस क्या होता है? ह्यूब्रिस का मतलब होता है, एक तरीके से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अभिमान। अभिमान या घमंड बोलते हैं ना, ह्यूब्रिस। थोड़ा सा गलतियाँ मत निकालना हिंदी में, ठीक है ना। तो ह्यूब्रिस का मतलब होता है अभिमान और घमंड, ठीक है ना। तो जैसे कि इट रिक्वायर्स ग्रेट ह्यूमिलिटी टू ओवरकम ह्यूब्रिस, और ये वर्ड जो है ये क्या है? ये नाउन है। तो ये नाउन है तो नाउन की तरह यूज होगा। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी की ज़रूरत है, किसको ओवरकम करने के लिए? अभिमान को कंट्रोल करने के लिए, यानी एक तरीके के घमंड को, एरोगेंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? ये एयर्स वर्ड, एयर्स, एक वर्ड एयर होता है, एयर का मतलब होता है हवा, लेकिन जब हम एयर्स करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है प्राउडी मैनर। प्राउड, पर कैसा मैनर? अच्छा मैनर नहीं, अभिमान वाला मैनर। घमंड, एयर्स का मतलब घमंड होता है। एरोगेंस, हाउटीनेस का मतलब भी अभिमान, हाउटी वर्ड्स, HAUGHTINESS, यानी हाउटीनेस।
पॉम्पोसिटी, पॉम्पोसिटी का मतलब भी पॉम्पस, यानी पॉम्पस बोलते हैं ना घमंड, तो पॉम्पोसिटी सेल्फ इंपॉर्टेंस, खुद ही को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। इसके जो एंटोनिम्स है वो बन जाएगा रिस्पेक्ट देना, मोडेस्टी, टिमिडिटी, ह्यूमिलिटी, ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। इन सब का मतलब क्या होगा, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट, मोडेस्टी, टिमिडिटी, इनका मतलब होता है मोडेस्टी यानी कोमलता, घमंड नहीं है तो वो शांत नेचर है, ठीक है ना। तो ये इसके ह्यूब्रिस के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए और एंटोनिम्स हो गए। अगला देखेंगे हम, वो है हाइटस। हाइटस का मतलब क्या होता है, हाइटस को बोलते हैं हम एक तरीके से बीच, जैसे कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं हो रही है, इसमें ब्रेक आ गया, समझ रहे हो, जैसे सपोज ये चीज़ कंटिन्यू है, अब इसमें यहाँ पे ब्रेक आ गया, तो ये हाइटस वर्ड, ये इसको हम ब्रेक को भी, इंटरवल को भी हम क्या बोल सकते हैं, हाइटस बोल सकते हैं। ये वर्ड नाउन है, समझ में आ रहा है। जैसे मानो कोई चीज़ कंटिन्यू, कोई कहीं पे कुछ एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही है, सडनली उसमें क्या आ गया, एक तरीके का पॉज आ गया, तो वो हाइटस, इसको आप हियटस वर्ड जो है बोल सकते हैं, हियटस। तो देयर वॉज अ हियटस इन द एक्टिविटीज ऑफ द एजेंसी, यानी एजेंसी की जो एक्टिविटीज थी उनमें क्या आ गया, एक ब्रेक आ गया, ठीक है ना। तो इंटरवल आना, ब्रेक आना, गैप आ जाना, ब्रीच आ जाना, डिसकंटिन्यूटी, रिफ्ट, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, हाँ, ये सारे के सारे वर्ड्स इंटरवल को दिखाते हैं, ठीक है ना। ब्रीच आ जाना, ब्रीच क्या होता है, मानो जैसे कि ब्रीच, ये बहुत सारे क्या है, श्रृंखला है, कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन सडनली एक अलग हो जाए, तो ब्रीच का जो मतलब है वो क्या होता है, वो किसी चीज़ में इंटरवल यानी क्या आ जाना, गैप आ जाना, ठीक है ना। एंटोनिम देखेंगे हम यहाँ पे, एंटोनिम कंटिन्यूएशन, रन, कोई चीज़ चली रही है, प्रोग्रेस पर है, स्ट्रेच कर रहे हो आप उसको, मतलब रोक नहीं रहे हो, खींच रहे हो, स्ट्रेच है। इस वर्ड को समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूम का। कॉन्टिन्यूम का मतलब होता है जैसे कि एक जैसी श्रृंखलाएं पर कंटिन्यू बढ़ रही हैं, ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टियम। क्या बोलते हैं, कॉन्टियम, ठीक है। हियरटस का मतलब समझ आ गया। हम हमारा अगला वर्ड देखेंगे, वो है हियर से। हियर से, हियर से, हियर वर्ड और से, यानी इसको याद करना बहुत आसान है। सुना फिर कहा, तो क्या कहा, गॉसिप हुआ, यानी गॉसिप मतलब किसी ने कुछ कहा, अफवाह, इसको जो हिंदी में हम हियर से को बोलते हैं वो वर्ड है हमारा अफवाह। तो वी शुड नॉट पे अटेंशन, अरे 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 स्पेलिंग गलत है, वी शुड नॉट पे अटेंशन टू हियर से, यानी जो अफवाह वगैरह होती है उन पे हमें अटेंशन नहीं देना चाहिए, यानी उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी जो सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स का मतलब आपको पता है सिमिलर वर्ड्स होते हैं, तो इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, र्यूमर, गॉसिप, ग्रेप वाइन। ये ग्रेप वाइन क्या होता है इसको समझो। ग्रेप आपने देखा ना, अंगूर की बेल होती है वो बढ़ती जाती है, तो ग्रेप वाइन एक इडियम, मतलब इडियम यानी मुहावरे में बोल दिया है कि एक बात को एक से दूसरे में फैलना, इसमें फैलाना। तो ग्रेप वाइन जो है हियर से, क्योंकि एग्जैक्टली जो वोकेबलरी होती है ना उसका ठीक वैसा मतलब नहीं होता है, उसके सिमिलर जो उससे थोड़ा बहुत भी रिलेवेंट करता हो ना वो उसका मतलब हो सकता है, ठीक है ना। तो ग्रेप वाइन का मतलब यहाँ पे आपको ग्रेप वाइन से समझ में आएगा अंगूर की बेल होती है ग्रेप वाइन, लेकिन हियर से ग्रेप वाइन वर्ड जो है ये र्यूमर और गॉसिप के लिए भी आता है, क्योंकि ग्रेप वाइन कैसी होती है, ये बढ़ती जाती है, तो एक से दूसरे में, तो ये गॉसिपी तो वही एक तरीके की। और टिटल टैटल का मतलब भी होता है, बड़ा प्यारा बड़ा टिटल टैटल, इसका मतलब भी होता है दोस्तों के बीच में किसी ने कुछ कहा फिर किसी ने कुछ कहा, इसको टिटल टैटल कहते हैं। ब्रूट, इसका मतलब भी होता है गॉसिप करना, यानी इधर से उधर बातें करते हैं जो अफवाह, एक तरीके अफवाह, ब्रूट है ना। इसके तो एंटोनिम्स क्या होंगे, अगर अफवाह है तो आपको ट्रुथ चाहिए, प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, रियलिटी चाहिए, टेस्टिमनी चाहिए, तो इसके क्या हो गए, ये इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, अब है हैरंग। हैरंग वर्ड का मतलब क्या होता है, HARANGUE, इसको हैरंग नहीं पढ़ेंगे, हरंग पढ़ेंगे। हैरंग वर्ड जो है ये नाउन भी है आपका और ये आपका वर्ब भी है, इसको हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हैरंग, इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा भाषण देना, पर उस भाषण के बीच में बहुत लंबा, मतलब एक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बोलते ही जाते पर अच्छा नहीं बोलते, सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं कि यू हैव दिस प्रॉब्लम, यू हैव दिस, यू हैव दैट। तो ऐसी जो चीज़ें होती, लॉन्ग, लेंदी और एग्रेसिव स्पीच, इसे हैरंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो टीचर्स कांट टीच, टीचर्स जो है वो टीच नहीं कर सकते अगर वो किड्स को क्या कर रहे हैं, दे हैव टू हैरंग किड्स, अगर वो अच्छे बिहेवियर के लिए बच्चों को, अच्छे बिहेवियर के बारे में बच्चों को वो एग्रेसिव स्पीच दे रहे हैं।
तो अगर टीचर को उनको बिहेवियर सिखाना है तो उसको अपने आप को कैसा करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा और जो बातें हैं उसे अच्छे तरीके से कहना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हैरिंग का इसका मतलब है कि जोर जोर से निंदा करना। और जैसे नेता कभी आपने देखा होगा तो पॉलिटिकल डिफरेंट पार्टीज होती हैं, वो एक दूसरे के बारे में स्पीच देती हैं, तो वो एक तरीके का क्या हुआ, दूसरी पार्टी को नीचे गिराने के लिए दुनिया भर का उल्टा सीधा बोलना। तो इसका मतलब होता है हैरंग। जैसे कि ज़ेरमियाट, ये इसका मतलब हो सकता है ज़ेरमियाट, लेंदी और एग्रेसिव स्पीच, है ना। डाइट्राइब और टायरेट, ये दोनों इसके मतलब है। डाइट्राइब और टायरेट, इनका मतलब भी होता है निंदाजनक भाषण देना, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लंबी लंबी लेक्चर्स देना, भाषण देना, लेकिन किससे भरे हो, फुल ऑफ, पूरे सारे भाषण जो है वो एग्रेसिवली हो, है ना। लेक्चर और रेप्रीमेंट, तो ये सारे के सारे जो है इसके क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स हो जाते हैं। और ये यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा प्रेज, एनकोमियम और यूलॉजी, इन दोनों वर्ड का मतलब है स्पीच से। किससे है, स्पीच से। जब यूलॉजी का मतलब होता है जब आप प्रशंसा करके कोई बात कहते हो, ऐसी स्पीच जिसमें प्रशंसा ही प्रशंसा हो, तो उसे यूलॉजी कहा जाता है। उसे एनकोमियम भी कहा जाता है। तो ये दोनों वर्ड्स का मतलब है कैसी स्पीच, प्रशंसा से भरी हुई, है ना, प्रेज वर्थी स्पीच। ऑनर और पेनजिरिक का मतलब भी यही होता है, ठीक है ना, प्रशंसा से भरी हुई स्पीच। तो जिसमें जो है किसी की निंदा नहीं हो रही है, सिर्फ तारीफ ही तारीफ हो रही है। तो एक तरफ हैरंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्पीच जो बहुत एग्रेसिव हो, और दूसरी तरफ यूलॉजी, एक ऐसी स्पीच जो तारीफों से भरी हो, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम हमारा, वो है हैपलेस। हैपलेस को आप याद करें, जैसे मिस हैप, इस वर्ड को देखें, यहाँ पे वर्ड क्या है, हैप है। हैप का मतलब क्या होता है, हैप, एनीबडी, हैप का मतलब, जैसे हैपलेस वर्ड है यहाँ पे, हैपलेस, तो हैपलेस यानी जो कुछ हो रहा है वो आपसे क्या हो गया है, छूट गया है। तो हैपलेस का मतलब हो जाता है दुर्भाग्य, यानी फूटा भाग्य आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हैपलेस, जैसे कि दुर्भाग्य, फूटा भाग्य, जिसकी किस्मत खराब हो गई हो, तो हैपलेस। ऑल ऑफ देम वर हैपलेस विक्टिम ऑफ दिस हरिकेन, यानी सारे के सारे कैसे हैं, मतलब कैसे हुए, जिनकी किस्मत खराब हो गई हो, ऐसे विक्टिम हैं इस हरिकेन के, ये सभी लोग। तो अनफॉर्चुनेट, इल फेटेड, यानी जिसका भाग्य जो है वो बीमार पड़ गया, उसको इल फेटेड ऐसे समझ लो, इल फेटेड। बूफुल, है ना। इसमें एक और वर्ड है इनफेलिशिटस का मतलब भी होता है दुर्भाग्य, और कर्स्ड यानी शापित। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है वो हैपलेस के हैं, ठीक है ना। एक वर्ड होता है मिसहैप। मिसहैप का मतलब होता है कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ड हैप आया है। हैप वर्ड जो है वो अच्छे को दिखाता है, लेकिन जब हैप के आगे मिस आ गया तो ये चीज़ क्या हो गई, दुर्घटना में बदल गई। उसी तरह हैपलेस हो गया, यानी उसके साथ कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, तो वो दुर्भाग्य, तो वो उसका दुर्भाग्य है। तो यहाँ पर अगर अच्छी नहीं हो रही है तो यहाँ पे एंटोनिम क्या बनेंगे इसके, लकी, फॉर्चुनेट, है ना, फॉर्टिटस, वेल ऑफ, हैप्पी। तो आपको जो यहाँ पे दो वर्ड्स जो नए आपको जो आपने बहुत रेयर सुने होंगे, डेट इज फॉर्टिटस और यहाँ पे इनफ्लेसिटस, ये दो वर्ड हैं, इनफ्लेसिटस और फॉर्टिटस। इन दो वर्ड्स को एक बार देख लीजिएगा। तो ये आपके हैपलेस के सिनोनिम्स भी हैं और एंटोनिम्स भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं हैगर्ड। हैगर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, हैगर्ड मतलब होता है हैगर्ड, यानी HAGGARD। एक तो ये वर्ड एडजेक्टिव है, मैं हमेशा बोलती हूँ अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है, अगर कोई वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है तो अपनी बात किसको लेगा, नाउन को लेगा, है ना। तो हैगर्ड वर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा थका होना हैगर्ड कहलाता है, ठीक है ना। और इसके दो वर्ड भी हो सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत थका हुआ है, कमज़ोर है, तो हैगर्ड बोल सकते हैं। अ नाइट विदाउट स्लीप फाउंड हिम, बिना मतलब उसकी जो रात थी वो सोया नहीं था, तो उसकी रेड आई, उसकी आंखें कैसी थी, फाउंड हिम, कैसा, आंखें लाल हो रही थी और बहुत थका हुआ था, वो हैगर्ड था। तो एक्सटॉस्टेड हो गया, फेडेड यानी उसका पूरा पीला, मतलब उसका सारा रंग फीका पड़ गया हो, बोलते ना फीकी पड़ रही है, यानी खुश नहीं है, थकी हुई है, तो बोलते ना फेडेड हो गया, फैटिक, थका हुआ, लीन। केयर बॉन्ड का मतलब भी हो, केयर बॉन्ड ये नया वर्ड है, केयर बॉन्ड का मतलब भी होता है थका होना। क्या होता है, थका होना। इसको ऐसे याद करो, केयर जो है, केयर बॉन्ड,
ये रहा दिस वन, केयर बॉन्ड, ठीक है ना। तो केयर जो है ये वियर का सेकंड फॉर्म समझ लो, बॉन्ड। तो केयर जो है ना वो आपकी क्या हो गई है, वो किसी ने ढक ली है। तो केयर बॉन्ड तो आप कैसे हो गए हो, आपकी केयर नहीं हो रही है, तो आपको आप बहुत परेशान हो, आप बिल्कुल थके हुए हो, है ना। अब दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, चीयरफुल हो सकता है, इसके एंटोनिम्स कलरफुल हो सकता है, हेल्दी हो गया, स्ट्रांग हो गया। प्लम्प का मतलब होता है भला, मतलब एकदम फला फूला, तो प्लम्प वर्ड जो है ये फला फूले के लिए आता है। अब दूसरी तरफ अगर व्यक्ति लीन है तो इस तरफ कैसा होगा, प्लम्प होगा, यानी फला फूला, ठीक है ना। तो ये हैगर्ड के क्या हो जाएंगे, आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है, हॉलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण या फिर अखंड, संपूर्ण या फिर अखंड, संपूर्ण या फिर अखंड होता है, ठीक है ना, हॉलिस्टिक का मतलब। तो अ बुक प्रेजेंट्स अ ट्रूली हॉलिस्टिक अप्रोच टू क्लाइंट केयर। एक मिनट, डन। हॉलिस्टिक का मतलब अखंड, द बुक यानी जो अखंड या संपूर्ण, जिसमें सब कुछ समाया हुआ हो, तो उसे हॉलिस्टिक कह सकते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव है तो अपने बाद ये नाउन लेगा। तो द बुक प्रेजेंट्स अ ट्रूली हॉलिस्टिक अप्रोच टू क्लाइंट केयर, यानी जो बुक जो है वो क्या प्रेजेंट कर रही है, ट्रूली एक अच्छी हॉलिस्टिक अप्रोच यानी संपूर्ण अप्रोच दे रही है अपने क्लाइंट को, क्लाइंट केयर की। समझ में आ गया। तो हॉलिस्टिक अप्रोच यानी संपूर्ण, यानी कंप्रेहेंसिव, विस्तरित, मतलब पूरे संपूर्ण रूप से, एंटायर, कंप्लीट, इंटीग्रेटेड यानी टोटल। ये इसके क्या बन गए, सिनोनिम्स बन गए। इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो क्या होगा, अगर संपूर्ण नहीं है तो पार्शियल है, पार्शियल हो गया। यहाँ पे वर्ड है फ्रेगमेंटेड यानी टुकड़े टुकड़ों में, तो फ्रेगमेंटेड, नैरो माइंडेड, है ना। यहाँ पे वर्ड है रिड्यूशनिस्ट, तो ये भी हो सकता है। स्पेसिफिक है, तो ये इससे जो है एंटोनिम्स इसके ये क्या है, ये इसके हॉलिस्टिक के एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, वो है हेल्सियन। हेल्सियन वर्ड का मतलब क्या होता है, हेल्सियन, हेल्सियन एक पक्षी का भी नाम होता है। और हेल्सियन हम चूंकि ग्रामर में हम वोकेबलरी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है हेल्सियन। हेल्सियन का मतलब होता है शांति, एकदम बिल्कुल सुकून, अनडिस्टर्ब्ड, कोई टेंशन नहीं। तो हेल्सियन यानी ये एडजेक्टिव है तो अपने बाद ये क्या लेगा, अपने बाद ये नाउन लेगा। मैं हेल्सियन स्लीप बोल सकती हूँ, अनडिस्टर्ब्ड स्लीप, शांति वाली, तो हेल्सियन स्लीप हो गया। तो आफ्टर 3 months यानी 3 महीने के बाद जो सेलिब्रिटी कपल्स जो थे उनकी जो शांति भरी अनडिस्टर्ब जो मैरिज थी वो किस में चेंज हो जाती है, डिवोर्स में चेंज हो जाती है ना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, शांति। सीरीन का मतलब क्या होता है, सीरीन का मतलब होता है एकदम वही होता है जो पीस का मतलब होता है, पीसफुल। ट्रांक्विल, ट्रांक्विल का मतलब भी शांति ही होता है। और प्लासिड, प्लासिड भी शांति ही होता है। प्लासिड, पीसफुल, ट्रांक्विल, सीरीन और काम, ठीक है। अब हमारे एंटोनिम्स देखेंगे। अगर यहाँ पे हम शांति को बता रहे हैं, पीस को बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या होगा, हंगामा ऑब्वियसली। तो इसके जो अपोजिट वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, टर्बुलेंट हो गया। अनक्वाइट, शांत नहीं है, तो अन लगा के हमने, क्वाइट मतलब शांत होता है, अन लगा के हमने सेंटेंस को, हमने सॉरी वर्ड को क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। रेस्टलेस हो गया। टेम्पस्चुअस हो गया, तो टेम्पस्चुअस वर्ड जो है ये भी शांति को, और सेटल नहीं है, अनसेटल्ड है, मतलब डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पर डिस्टर्ब्ड भी हम जो है डिस्टर्ब्ड भी लिख सकते हैं। बहुत सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिल जाते हैं जो उससे बिल्कुल रिलेवेंट होते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि आपने अगर पढ़ा हो कि डे का नाइट, मतलब डेट इज़ ट्रू डे का नाइट होता है, पर जैसे कि पीसफुल है तो पीस के कितने सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, है ना। चलिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है डेट इज़ हरोइंग। हरोइंग का मतलब होता है डरा देने वाला, भयावह, एकदम मतलब परेशान कर देने वाली सिचुएशन, हरोइंग सिचुएशन। यानी शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, अ हरोइंग टेल ऑफ मिसफॉर्च्यून्स, यानी दुर्भाग्य की, मतलब कोई अब बता रही थी वो कि किस तरीके से कोई टेल ऑफ उसकी डरा देने वाली कहानियाँ बताई, ठीक है ना। मिसफॉर्च्यून्स की यानी परेशान कर देने वाली, ट्रॉमेटिक हम बोल सकते हैं। जैसे कि अगोनाइजिंग, अगोनाइजिंग वर्ड जो है वो अगोनी से आया है। कहाँ से आया है, अगोनी से। तो इसका मतलब होता है तकलीफ में होना। तो एगोनाइजिंग, ट्रॉमेटिक, पेनफुल, फ्राइटनिंग, टेरिफाइंग, यानी इन सब का मतलब क्या होता है, डराना, टेरिफाई करना। फ्राइटनिंग तो हीरोइन का मतलब क्या हो गया, डरा देना। तो यहाँ पे एगोनाइजिंग, ट्रॉमेटिक, पेनफुल, तो इसके एंटोनिम्स क्या बनेंगे आपके, प्लीजेंट हो गया, कामिंग मतलब शांत हो गया, अनफ्राइटनिंग यानी बिना डराए। तो ये इसके क्या बन गए, ये इसके
एंटोनिम्स बन गए, ठीक है ना। तो ये हमने जो है मोस्टली जितने भी मैंने आपको अभी तक वोकेबलरी कराई होगी उसमें एच के भी कुछ वर्ड्स होंगे जो मैंने यहाँ पे नहीं दिए, क्योंकि मैं वहाँ पे कवर आपको करवा चुकी हूँ, चाहे वो एंटोनिम्स में हो या सिनोनिम्स में हो। मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ, आपको इससे ज़्यादा वोकेबलरी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जितनी वोकेबलरी, जितना मैं आपको वोकेबलरी करा रही हूँ ना, इट वुड बी इनफ लिटरली। तो इतनी काफ़ी है, आपको इससे ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो याद भी नहीं करना, आप रिवाइज करोगे या 2-3 बार भी देख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगी। तो चलिए सभी लोगों को थैंक यू सो मच। सभी लोग जो है अपना ख्याल रखें। और 1 मिनट, हाँ, सभी लोग जो है अपना ख्याल रखें। और चलिए बाय बाय।